हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गई थी इस दुर्गा पूजा कोलकाता घूमने। तो हम घूमने के लिए निकल चुके थे और निकलने के बाद ये लंबी लाइन, बिना लाइन के वहाँ पे कोई भी पंडाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लेकिन लाइन में इतने देर लगने के बाद इतने सुंदर सुंदर पंडाल देखने को मिलते हैं कि सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पंडाल अलग अलग थीम पे बने हुए थे। तो ये शायद वो जनजाति टाइप का कोई है, उसी पे बेस्ड ये पंडाल है। तो बहुत ही खूबसूरत लगा हमें। ये सारे लग रहे तार के पत्ते से बने हुए थे और ये लगते ऊपर मिट्टी के दिए लगाए हुए हैं। तब डेकोरेशन इतना मस्त होता है कि सही में देखने के बाद लगता है कि इतना लाइन तो बनता है ऐसे ऐसे पंडाल देखने के लिए। फिर ये सारे आदिवासी के मूर्तियाँ लगी हुई थी और ये दुर्गा माँ है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। डेकोरेशन एंड लाइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसके बाद हम यहाँ बाहर निकले और कुछ हमने खाया पिया। फिर हम निकल चुके दूसरे पंडाल देखने के लिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई पे बेस्ड, बटरफ्लाई या जंगल पे बेस्ड ये पंडाल था। सारे तरह के इसमें जानवर बने हुए थे। बहुत ही खूबसूरत पंडाल था ये भी। इसका ये बटरफ्लाई मेन अट्रैक्ट कर रहा था। इसमें साउंड इफ़ेक्ट जो थे उससे बहुत ही ज़्यादा ये आकर्षित लग रहा था। भीड़ थी इसलिए अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रही थी मैं, बहुत ही मुश्किल से। खुद भी देखने का मन हो रहा था और ये हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था मैंने, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रहा था, बट किया मैंने शूट। ये हम घूमने जल्दी निकल चुके थे इसलिए ज़्यादा भीड़ उतना मिला नहीं। मतलब थोड़ा और लेट अगर शाम में अब जाओ तो बहुत ही भीड़ मिलता है। फिर उसके बाद हम निकल चुके नेक्स्ट पंडाल देखने के लिए। यहाँ पे मस्ती करते हुए हम आराम से चलते चलते जा रहे हैं। वहाँ पे इतना रोड पे नो एंट्री लगा हुआ होता है कि हमें पैदल ही जाना पड़ता है। उसके बाद ये पहाड़ वाला थीम था, पूरा एकदम हरियाली से भरा हुआ। यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो चलिए इसके अंदर हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पंडाल में चले गए। इसका बाहर का शूट कर मैं नहीं कर पाई, इसके अंदर का है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइन लगा हुआ था, पूरा धक्का मुक्की हो रहा था, तो बाहर का मैं शूट नहीं कर पाई। और इसका भी थीम बहुत ही प्यारा सा था। ये हम सप्तमी के दिन घूम रहे हैं। हम वहीं 2 तारीख को ही पहुँचे थे, उसी दिन सप्तमी था, तो हम उसी दिन घूम रहे हैं। फिर यहाँ हम थक चुके थे तो वापस घर की तरफ चल पड़े और पास के घर के पास के जो पंडाल था वो लास्ट में हम वहाँ घूम के वापस घर चले गए थे। ये देवी स्थान है, यहाँ पे पंडाल बना हुआ था। फिर यहाँ से घूमने के बाद नेक्स्ट डे हम निकले अष्टमी के दिन। सारे कलश बने हुए थे, बहुत ही प्यारा लगा ये पंडाल भी।
फिर वो घूमते हुए हम निकल चले नेक्स्ट पंडाल की ओर। बीच बीच में खाते पीते ब्रेक लेते हुए घूम रहे थे, क्योंकि पैदल ही चलना था। हम बहुत सारे लोग थे, साथ में ग्रुप बना के हम सारे गए थे। लग रहा था ये पंडाल तो लग रहा था जैसे पूरा एकदम महल महल वाला फील दे रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगा मुझे। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमने वीआईपी पास का उपयोग किया, इसलिए हम इसे जल्दी देख पाए, वरना उस दिन हम ज़्यादा पंडाल नहीं घूम पाते। और ये मेरी बहन सेल्फी लेते हुए। फिर हम एंटर किए अंदर। ये एक सही में एक बहुत बड़ा महल वाला ये लुक दे रहा था। बहुत ही प्यारा लगा ये पंडाल। यहाँ तो शूट भी नहीं करने दे रहे थे, कैसे कैसे जल्दी निकलो जल्दी निकलो, ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे हम। भीड़ ही इतना ज़्यादा था, क्या कर सकता है कोई। फिर उसके बाद ये वहाँ पे बना हुआ था। फिर आगे ये झूला वगैरह लगे हुए थे। फिर ये नेक्स्ट पंडाल है। यहाँ पे गणेश भगवान झूले में हैं, माँ झुला रही हैं। ये गांव का एकदम दृश्य दर्शा रहा है, बहुत ही प्यारा सा। उसके बाद हम निकल चले कुछ शॉपिंग करने। बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स और चोकर नेकलेस वगैरह मिल रहे थे, तो हमने बहुत सारी शॉपिंग यहाँ से की, बहुत ही सस्ते दामों में और अच्छे। फिर यहाँ दीदी की बेटी एंजॉय करते हुए ये खेली। उसके बाद हम और कुछ खाए और फिर वापस घर आराम करने, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत दूर जाना था, इसलिए आराम करना भी ज़रूरी था। बट वैसा हो नहीं पाया, हमें रिक्शा ही नहीं मिल रहा था वापस घर जाने के लिए, तो बहुत रात हो चुका था पहुंचने में। फिर भी हम नेक्स्ट डे